उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। जिले के रेणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा, 150 लोगों के बहने की आशंका जताई गई। ग्लेशियर टूटने से प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही धौली गंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भारी नुकसान की सूचना मिली। भिवानी के कतलाना टोल पर किसानों की महापंचायत हुई है। किसान महापंचायत के मंच पर राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होते हैं पीछे नहीं हटेंगे। टिकैत ने कहा इंसाफ तक मशाल जलती रहे। किसान मोर्चा के बैनर तले सुनहेड़ा बॉर्डर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चंडूनी, किसान नेता युद्धवीर सिंह समेत कई नेताओं ने शिरकत की। महापंचायत के दौरान भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा है कि अब यह आंदोलन एक राज्य का नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने में फैल चुका है। चंडूनी ने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश के दलाल खाप 84 भी किसान आंदोलन में समर्थन में आई। टीकरी बॉर्डर के साथ ही बाईपास पे दलाल खाप 84 ने एक किसान पंचायत का आयोजन किया। किसान जन जागरण कार्यक्रम के तहत इनेलो पार्टी के प्रदेश महासचिव अभय सिंह चौटाला टोहाना के समैन गांव पे पहुंचे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने की लड़ाई लंबी चलेगी। टीकरी बॉर्डर पर 74 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। ट्रैक्टर परेड में हिंसा को लेकर के एक्शन में संयुक्त किसान मोर्चा हरपाल सिंह और सुरजीत सिंह फूल को कमेटी ने किया निलंबित। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी आरोपों की जांच। 74 दिन से जारी है किसानों का आंदोलन। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट करके मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। लिखा है कि किसान मजदूर की गांधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ यह भी साफ है कि वो मोदी सरकार से कितने नाउम्मीद। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के मामले में केंद्र की कमेटी बनी हुई है, बातचीत से मामला सुलझाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि बातचीत का रास्ता महज एक कॉल की दूरी पर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करने के लिए आंदोलन में शामिल हुए। किसान आंदोलन को केवल एक प्रदेश का बताए जाने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नाराजगी जताई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंदोलन अकेले हरियाणा के नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के किसान भी इसमें शामिल हैं। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। करनाल में करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। आम बजट की खूबियां गिनवाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि यह मजबूत भारत का मजबूत बजट है। इस बजट में भी एमएसपी का 1.5 गुना दाम फसलों को देने का प्रावधान किया गया। कैथल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास का घेराव किया है। जवाहर पार्क में जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शहर में प्रदर्शन करते हुए राज्य मंत्री के आवास पर पहुंची। अंबाला के बलदेव नगर में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने धन्यवादी दौरा किया है। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। रोहतक में बीजेपी के एक कार्यक्रम में नाइट्रोजन के गुब्बारों में धमाका हो गया है। हादसे के दौरान आग लग गई, हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया है। नई अनाज मंडी के पास ऊंचा तिरंगा लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिरसा में आईएमए के आह्वान पर डॉक्टर्स ने मिक्सोपैथी के विरोध में भूख हड़ताल की है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देने का फैसला किया है, जिसके विरोध में पूरे देश में आईएमए ने जंग छेड़ दी। सिरसा जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए सोमवार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेगा ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। नागरिक अस्पताल सहित करीब 15 से 20 जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। कैथल में साइलेंसर के मार्फत पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइक का पुलिस ने 35,500 रुपए का चालान काटा है। ट्रैफिक नियम की अवहेलना करने पर बाइक को जब्त किया गया।
सोनीपत के मटिंडो गांव में दिल दहलाने वाली वारदात, मां बाप की कुल्हाड़ी से हत्या करके बेटे ने खाया जहर। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था दीपक घर में ही जला दिया मां बाप का शव। महम चौबीसी के गांव सेमान में एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला, जमीन विवाद को लेकर के भतीजे पर ही हमले का आरोप। सिरसा जिले में सुबह और शाम की पड़ रही धुंध और पानी की बूंदें रबी की फसल के लिए वरदान। दिन में खिल रही धूप से भी फसलों को खासा फायदा हो रहा है।